मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के इस डिस्कशन से हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। हम लोग आज थोड़ा सा ट्राई भी करेंगे इसके बारे में, और चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो तुरंत कीजिए और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए। देखिए पॉलिनोमियल बेटा होता क्या है, हम लोग पहले आराम समझेंगे। देखिए पहला आता है पॉलिनोमियल में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कहा जाता है कि पॉलिनोमियल एक तरह का फंक्शन है। पॉलिनोमियल जो होता है कहा गया है इज अ मोनोमल और अ सम ऑफ द मोनोमल्स। ठीक, कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, आप समझ रहे होंगे, इज अ पॉलिनोमियल दैट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया है, जैसे हमारा दिखा गया है 5x² + 3x - 7। इसमें अगर आप देखिए तो x जो हमारे पास है वो केवल हमारा वन वेरिएबल हो गया है। शायद यहाँ पर अभी अगर 2 लोग होते तो हो जाता है 2 वेरिएबल, अगर 3 लोग होते तो 3 वेरिएबल। अगर आप केवल एक इसको देखिए, मतलब एक सिंगल जो पार्ट हमारे पास होता है, ठीक, जैसे हम तो पॉलिनोमियल को अगर और अच्छा समझें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे x लिखा हुआ है, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, अगर इसकी पावर आ जाए 1/2 प्लस यहाँ x² हो जाए तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, ये अगर हम और अगर कहें आपसे तो आप कुछ ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे लाइक जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है प्लस 1/x। यहाँ अगर आप देखें तो x की जो पावर है ये 1 है। अगर इसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस और x की पावर -1। तो यहाँ पावर नेगेटिव है, उस कंडीशन में भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल है, पॉलिनोमियल अगर हमसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा, एक तरह से x³ आ गया, फिर x² आया, फिर x, फिर 1। देखो 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 0 है। तो x की इंक्रीजिंग या कोई भी वेरिएबल हो, चाहे इंक्रीजिंग पावर हो या डिक्रीजिंग पावर हो, वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। मैं भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, इसी में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को और अच्छा समझाया। जैसे ये देखिए, अभी मैंने बताया है कि अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे ये आपका दिया गया है पॉलिनोमियल, ठीक, और हमने आपसे कहा यहाँ अगर आप खुद देख लीजिए, देखो x की पावर n है, फिर यहाँ n-1 है, फिर यहाँ x हो गया। तो लगातार क्या हो रही है, पावर हमारी डिक्रीज हो रही है। तो पावर का इंक्रीज होना या पावर का डिक्रीज होना ही हमारे पास जो फंक्शन रिलेट होगा, डैट इज पॉलिनोमियल। और अगर आप यहाँ देखिए a की पावर जो n है, इसका अगर आप देखें जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है, a की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सिंपल x की पावर n। ठीक, या ऐसे ही अगर आप देखें हमारे पास मान लीजिए कहा जाएगा अगर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपने देखा x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो a की पावर n है। मैंने कहा x की पावर n का कोफिशिएंट क्या, तो आपने कहा a की पावर a n-1, मतलब जो इसके बगल में होगा। हमने कहा x का क्या है कोफिशिएंट, आपने कहा a1। हमने कहा a0 या a0 जो भी आप बोलना चाहें, उसका क्या हो जाएगा a। बस सिंपल वे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 3x² + 5x + 7। हमने कहा बताओ इसमें जो है x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपने कहा 3। हमने कहा x का कोफिशिएंट क्या होगा, आपने कहा 5। हमने कहा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, मतलब जिसमें एक भी वेरिएबल ना हो, डैट इज 7। देखिए मैं भी आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए बेटा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करिए, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं,
हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अगर देखा जाए डिग्री आती है। डिग्री क्या होती है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाती है। जैसे कह रहा व्हाट इज द डिग्री एंड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द थ्री। बेटा डिग्री अगर आप देखें तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल आप कह सकते हैं व्हाट इज द डिग्री एंड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ 3x³ माइनस 3x+2। देखिए लीडिंग कोफिशिएंट कुछ और नहीं होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके बगल का जो भी नंबर होगा वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, अगर हम डिग्री के बारे में बात कहें तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट जो पावर होगी डेट इज x की पावर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे हमसे बोला जा रहा है, देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है यूज टू द रिप्रेजेंट आ फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कहते हैं अगर डिग्री 1 हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर डिग्री 2 हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ऐसे ही अगर डिग्री 4 हो जा रही है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, फिर अगर आप देखें उसी में थोड़ा सा आगे, जैसे ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री का। देखिए कोई भी जैसे कोई नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कोई अगर आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जिनकी डिग्री 0 होती है। मतलब कोई अगर कहे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप सेपरेट करिए तो जिनकी पावर, जिनकी डिग्री अगर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जिनकी पावर हाईएस्ट जो रहेगी 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x ही लिखा हुआ है तो ये लीनियर हो गया। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, 3 लिखा हुआ है क्यूबिक, 4 लिखा है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ना बोलकर इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाल्टिक। क्लियर। फिर हम आगे आते हैं, उसी में देखिए अगर यहाँ देखिए तो यहाँ y = ax+b है, x की पावर यहाँ 1 है तो इसका मतलब लीनियर। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक। अब 4 में चाहे आप क्वाल्टिक बोलिए और चाहे आप बोलिए बाई क्वाड्रेटिक, दोनों अपने आप पे सही है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पावर लेंगे हमेशा और हमेशा। एक क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है डिसाइड वेदर द फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ द राइट द फंक्शन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें आप देखिए खुद देखिए, तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होने के कई रीज़न है, किसी की पावर माइनस में नहीं है, ना ही वो फ्रैक्शन में दी गई है। ठीक, यहाँ x² x की पावर 4 लिखा हुआ है। अगर हम कहें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम लोग बड़े से छोटे के ऑर्डर लिखेंगे। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3x की पावर 4, फिर है x², फिर -7 आ गया। जहाँ तक बात आती है हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, देखिए डिग्री क्या है 4, डिग्री 4 हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाल्टिक फंक्शन। और यहाँ का लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी के बगल की जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, वो हम लोग कहीं ना कहीं उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। आइए ऐसा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें बताना है कि फंक्शन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखें, ये पॉलिनोमियल हमेशा और हमेशा ध्यान देना है। यहाँ अगर आप थोड़ा देखिए तो 3 की पावर x है, यही भी अगर x की पावर 3 होता तो पॉलिनोमियल होता। मतलब जो हमारा बेस होगा वो कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल हमारा ऊपर आ गया, कुछ ऐसा अगर आ रहा है तो वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, ध्यान देना है। फिर हम आगे आते हैं, देखिए यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपको मैंने बताया है पावर काहे में आ रही है, माइनस। हमने कहा पावर अगर माइनस में आ रही है, पावर अगर फ्रैक्शन में है ना, इन कंडीशंस में कभी भी जो भी हमारा फंक्शन दिया होगा पॉलिनोमियल, उसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसके पहले वाले में भी अगर आप देखिए तो वो भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि पॉलिनोमियल कंडीशन होती है, ये देखिए यहाँ क्या हो गया, बेस कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल पावर में आ गया, नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ चलो ठीक है, ये भी सही है। यहाँ लेकिन दिक्कत हो गई, क्या कि पावर का है में मेन है।
क्लियर। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक, एक्स आ रहा है, रूट 2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ना ही कोई पावर हमारे पास फ्रैक्शन में है, ना ही कोई भी पावर हमारे पास माइनस में दी गई है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, ये देखिए, फिर एक्स, फिर ये। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई, तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और इसका क्वाड्रेटिक जो हमारे पास है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसके बगल में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ हाईएस्ट पावर and coefficient of the x square is pi। clear। चेकआउट करना है कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हम चेक कर रहे थे। इसे पहला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4। मेन देखना है पावर माइनस में ना हो, पावर फ्रैक्शन में ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित तौर पर अगर आप कंडीशन फॉलो कराते हैं और सभी कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब है वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। फर्स्ट होगा श्योर, सेकेंड बताया मैंने, देखिए नहीं होगा, थर्ड पावर नेगेटिव नहीं होगा, फोर्थ होगा। देखिए आज आप लोगों ने पॉलिनोमियल चेक करना सीखा और उसकी डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, देन आफ्टर कल देखते हैं। थैंक यू, आई लव यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।